देखिए, हम अभी 159 नंबर की गाथा पर चर्चा कर रहे हैं और उसकी टीका पर हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पहले निश्चय नय से मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता दिया, जिसको भिन्न अभिन्न साध्य साधन भाव कहा है। और व्यवहार नय से उसी को भिन्न साध्य साधन कहा है। अब ये भिन्न क्या है और अभिन्न क्या है, दोनों में अंतर आएगा समझ में। अभिन्न तो बता दिया कि वो आत्मा के आश्रय से आत्मा की पर्याय में मोक्ष हुआ और मोक्ष मार्ग हुआ, और आत्मा की पर्याय में ही मोक्ष हुआ। तो मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों अभिन्न है, एक आत्मा रूप है। अब भिन्न साध्य साधन में क्या अंतर आएगा देखना आप। भिन्न साध्य साधन कि जो पहले दर्शाया गया था वह स्वपर हेतुक, स्वपर हेतुक मतलब स्व और पर के निमित्त से। यहाँ फुटनोट में दिया है कि स्व हेतुक कहलाता है उपादान कारण और पर हेतुक कहलाता है निमित्त कारण। दो कारण हैं, है ना। देखो, स्वपर हेतुक पर्याय के आश्रित भिन्न साध्य साधन भाव वाले व्यवहार नय के आश्रय से, व्यवहार नय की अपेक्षा से प्ररूपित किया गया था। देखिए इसका ये पहला फुटनोट, जिस नय में साध्य तथा साधन भिन्न हो, भिन्न प्ररूपित किए जाएं, वह यहाँ व्यवहार नय है। जैसे कि छठवें गुण स्थान में द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप के आंशिक आलम्बन सहित वर्तते हुए तत्वार्थ श्रद्धान, नव पदार्थ संबंधी श्रद्धान, तत्वार्थ ज्ञान और पंच पंच महाव्रतादिक रूप चारित्र व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग है। क्योंकि मोक्ष रूप साध्य स्वहेतुक पर्याय है और तत्वार्थ श्रद्धान आदि मय मोक्ष मार्ग रूप साधन स्व पर हेतुक पर्याय है। अब देखिए इसको समझते हैं। भिन्न साध्य साधन, देखना, भिन्न साध्य साधन क्यों कहते हैं कि वहां अभिन्न वाले में क्या कहा था कि आत्मा आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता वो मोक्ष मार्ग, और आत्मा की जो पूर्ण शुद्ध परिणति वो मोक्ष। तो दोनों दोनों ही में ही, साध्य में और साधन में, मतलब मोक्ष को प्रकट मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में, दोनों में अभेदता ये थी कि एक आत्मा का ही आश्रय दोनों में हो रहा था। आत्मा के आश्रय से मोक्ष मार्ग और आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष हो रहा था। लेकिन यहां व्यवहार मोक्ष मार्ग में जो भिन्न साध्य साधन कहा, उसमें क्या है कि उसमें दोनों, इसमें सब में भिन्न भिन्नता है। देखो, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? इस नौ पदार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, ठीक है। और सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान, नौ पदार्थों के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, और शास्त्रों के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, ठीक है। और चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र किसे कहते हैं? पंच महाव्रत आदि के आचरण को चारित्र कहते हैं। अब देखो, यहां श्रद्धान में नौ पदार्थ के श्रद्धान की बात आई, ज्ञान में भी चलो नौ पदार्थ के श्रद्धान ज्ञान की बात आई, लेकिन शास्त्र ज्ञान की भी बात है। और चारित्र में और भी अलग बात हो गई कि उसमें ये हो गया कि पांच महाव्रतों का पालन करना वो चारित्र है। अब देखना कि श्रद्धा सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? निश्चय से कि पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप निज आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। अपने को जानना, अपनी श्रद्धा, अपने को जानना, और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई, और आत्मा में लीन हो जाना। आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में लीनता, ये सब एक रूपता चल रही कि नहीं? अभिन्नता हो रही है कि नहीं? ख्याल में आ रहा है कि एक आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करनी है, वह निश्चय से मोक्ष मार्ग है। और उसका फल क्या? मोक्ष। और वो कहां प्रकट होता है? वो भी वही होता है, उसी की पर्याय आत्मा की, कि उस आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा का नाम मोक्ष मोक्ष है।
ठीक, ये सब अभेद है, इसलिए अभिन्न साध्य साधन भाव कहा है इसको। और यहां सब भिन्न भिन्न है। ठीक है, तत्वार्थ सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं, शास्त्र ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, और पंच महाव्रतादि के आचरण को सम्यक चारित्र कहते हैं। और उसका फल क्या है? मोक्ष। अब बताइए, ये जो तीन चीजें हैं, इससे पाप से बच रहा है जीव, पुण्य भाव रूप शुभ भाव रूप प्रणवन कर रहा है, तो शुभ भाव रूप प्रणवन करेगा तो पुण्य का बंध बनेगा, मोक्ष कहां से होगा? लेकिन इसको परंपरा से मोक्ष कहा, व्यवहार नय से मोक्ष, मोक्ष मार्ग कहा, मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग कहा। ये व्यवहार नय का तात्पर्य ये है, इसमें साध्य और साधन ये भिन्न भिन्न। ठीक है, तो एक आत्मा के आश्रय से सारी चीजें नहीं हो रही, यहाँ अलग अलग आश्रय हैं, अलग अलग परिणति हैं। इतना इतना है कि तीनों परिणतियां शुभ भाव रूप है ना, ये बात इसमें बताई गई है। देखो फिर से अपन पढ़ते हैं, भिन्न साध्य साधन भाव वाले व्यवहार नय के आश्रय से व्यवहार नय की अपेक्षा से रूपित किया गया था। इसमें परस्पर विरोध आता है ऐसा भी नहीं है। मतलब क्या? अब दोनों में सुमेल स्थापित कर रहे हैं। भिन्न सटकारक भिन्न साध्य साधन ख्याल में आया क्या? कि भिन्न साध्य साधन में सम्यक दर्शन का विषय अलग, सम्यक ज्ञान का विषय अलग, सम्यक चारित्र का विषय अलग। सम्यक दर्शन के लिए 9 पदार्थों का सिद्धांत, उसमें आत्मा के साथ साथ पर भी हैं। सम्यक ज्ञान का विषय भी आत्मा के साथ साथ पर भी हैं। और सम्यक चारित्र में क्या? कि पंच महाव्रतादिक रूप आचरण, उसमें भी पर का लक्ष्य है। और वो परिणतियां तीनों की तीनों स्वभाव रूप हैं, शुद्ध भाव रूप नहीं है। आत्मा के आश्रित परिणतियां नहीं है ये तीनों, इसलिए भिन्न है। भिन्न साध्य साधन, ख्याल में आया? तो इनसे क्या होगा कि इनको व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग का, उसका कारण क्या है? विरोध क्यों नहीं है इनमें परस्पर? निश्चय मोक्ष मार्ग अभिन्न साध्य साधन है, व्यवहार मोक्ष मार्ग भिन्न साध्य साधन है। निश्चय मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है, व्यवहार मोक्ष मार्ग वह मोक्ष की प्राप्ति का परंपरा से हेतु भले ही कहा गया हो, लेकिन वास्तव में बंध मार्ग है। तो फिर भी उनमें विरोध क्यों नहीं है? अब देखो, दोनों में अविरोध स्थापित करते हैं। इसमें परस्पर विरोध आता है ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ण, ये जो रा की रेफ है वो रा पर होना चाहिए। स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति निश्चय व्यवहार को साध्य साधन पना है। इसलिए पारमेश्वरी जिन भगवान की तीर्थ प्रवर्तना दोनों नयों के अधीन है। क्या अर्थ हुआ? स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति। ये स्वर्ण अर्थात सोना, और स्वर्ण पाषाण क्या होता है? दीदी बताएंगी, साधना जी, उनका ये ज्यादा अनुभव है। सोने हीरे चांदी। बताइए, स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण क्या क्या है? स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण मतलब एक द्रव्य और एक पर्याय दोनों लिया नहीं है नहीं नहीं इसमें। नहीं, अभी उदाहरण ही समझाना है आपको। क्योंकि स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति निश्चय व्यवहार को साध्य साधन बना है। ये पारमेश्वर तीर्थ प्रश्न प्रवर्तना दोनों प्रश्न नयों ख्याल के में नहीं अधीन आया? है। देखो, प्रश्न आया है स्वर्ण कि का दोनों होना। स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण का क्या मतलब है? हाँ, और स्वर्ण तो पाषाण क्या होता है? स्वर्ण का मतलब स्वर्ण का ढेला जिसको बोलना चाहिए। हाँ, स्वर्ण कच्चा का मटेरियल। कच्चा मटेरियल, स्वर्ण का पत्थर, और ये हाँ, स्वर्ण। ये अब देखना, ठीक है। हम्म। यहाँ कह रहे हैं स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण में जो संबंध है वही निश्चय व्यवहार में संबंध है। अब देखो कैसे। स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण, सोना मतलब 16 टंची सोना,
24 कैरेट का सोना, बिल्कुल शुद्ध, 16 ताव से गुजर के जो सोना, शुद्ध सोना तैयार हुआ, निकला, वो सोना। और स्वर्ण पाषाण क्या हुआ? जो खदान से निकला सोना। मंजुला जी, ख्याल में आ रहा है? खदान से निकला सोना, बराबर। लेकिन कैसा है वो? वो भी कालिमा सहित है। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, बताइए मंजुला जी। सोना सोना थोड़ा ताव दिया हुआ सोना तो शुद्ध है, पर हाँ, स्वर्ण पाषाण में सोना जो है वो अशुद्ध है, बहुत अच्छा। लेकिन उसमें सोना है। हाँ, ये बात है। देखो, एक में प्रकट हो चुका है और एक में है। अब देखो, मैं मेरी सुनार की परिभाषा सुनो आप। सुनार किसे कहते हैं, सुनना जरा ध्यान से। अशुद्ध सोने में जो शुद्ध सोने को देख ले उसको सुनार कहते हैं। ऐसे ही नोकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से सहित आत्मा में जो नोकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित आत्मा को देख ले उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। ये शरीर तो बना रहेगा, कर्म भी 8 कर्म बने रहेंगे, है ना, और विकारी परिणाम जितने यथायोग्य बने रहेंगे, लेकिन उनके बीच में जो ज्ञान दर्शनमयी शुद्ध चैतन्य आत्मा है, उसको यह मैं हूं ऐसा जो अनुभव ले, उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि, है ना। अब देखना, सुनार के पास आप स्वर्ण पाषाण लेके जाओ तो वो फेंक नहीं देगा उसको कि जाओ कचरे में फेंक दो, ये नहीं कहेगा, लाओ भैया। और फिर उसको कसौटी पर कसेगा और बताएगा भैया इसमें इतने % सोना है, तो आपको इतना दाम मिलेगा। देखो, इसको कहते हैं बुद्धिमान, है ना। उसको लेबोरेटरी जाने की जरूरत नहीं पड़ी ना। हमारे जो वैद्य होते थे, भारतीय वैद्य, उनको ये वो क्या, इतनी जांचें कराओ, लाख लाख रुपए की तो जांचें करवा लो, उसके बाद पता चलता है कि इसमें तो ये था, बस इतनी सी बीमारी थी, है ना। आजकल के डॉक्टर क्या कर रहे हैं, ये कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, सारी जांचें करा ली, उसके बाद निकला इतना सा। तो इतनी समझ तो होना चाहिए कि भाई आप डॉक्टर हो तो पता होना चाहिए कि सामने वाले को क्या तकलीफ है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रमाणित करने के लिए जो मैंने समझा है वो सही है कि नहीं, कोई क्रिटिकल पोजीशन होती है तो उसके लिए जांच कराई जाती है। अब सुनार की स्थिति है, अब वो हमेशा थोड़ी लेबोरेटरी में भेज देगा कि जाओ भैया इसको पहले शुद्ध कराओ, उसके बाद जितना प्योर निकलेगा उतना हम दाम इनको देंगे। नहीं, वो सुनार तो उसको कहते हैं जो उस अशुद्ध सोने में शुद्ध सोने को देख लेता है, कसौटी पे कसते ही समझ लेता है कि इसमें इतना प्रतिशत सोना है, ठीक है, तो वो कहता है भैया इनको इतना दाम दे दो। ये तो अब देखना, यहां एक तो स्वर्ण और दूसरा है स्वर्ण पाषाण। अब देखो, दोनों में जो अंतर है वही निश्चय व्यवहार के कथन में अंतर है, ठीक है। अब क्या कहा है इसमें कि इसमें परस्पर विरोध आता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति निश्चय व्यवहार को साध्य साधन पना है। साध्य साधन, अब अपन उदाहरण में पहले समझें कि स्वर्ण हुआ साध्य और साधन हुआ स्वर्ण पाषाण। सुनना ध्यान से कि स्वर्ण है साध्य, मतलब जो प्रकट करना है, और साधन है स्वर्ण पाषाण जिसमें प्रकट होना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि स्वर्ण पाषाण को जब हम एक बार तपाएंगे, सुनार एक बार तपाता है तो थोड़ा सा कचरा निकाल देता है, इट्टे काली में, फिर दूसरे ताव देता है, फिर तीसरा ताव देता है, इसको कहते हैं 16 ताव देता है। 16वें ताव में वो 16 टंची, मतलब 24 कैरेट का, आजकल की भाषा में 24 कैरेट का हो जाता है, शुद्ध बिल्कुल, ठीक है। तो वही स्वर्ण पाषाण ही शुद्ध स्वर्ण रूप परिणमित हुआ, ठीक है। तो स्वर्ण साध्य है और स्वर्ण पाषाण साधन है।
अब यहाँ उसकी भांति निश्चय व्यवहार को साध्य साधन पना है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? निश्चय साध्य है और व्यवहार साधन है। अब ये कैसे? निश्चय मोक्ष मार्ग में तो अभेद रत्नत्रय कहा था, जो आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता से प्रकट होने वाला भाव था। और व्यवहार में नौ पदार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन, नौ पदार्थों के या शास्त्रों के ज्ञान को सम्यक ज्ञान, और पंच महाव्रतादि के परिणमन को सम्यक चारित्र कहा था। तो इसमें ये साधन, ये जो है साधन, ये साधन अलग और साध्य अलग। साध्य शुद्ध पर्याय है और साधन शुभ पर्याय है, तो दोनों में अशुद्ध पर्याय है, तो ये तो अलग हो गया। लेकिन उसको कह रहे हैं स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति निश्चय व्यवहार को साध्य साधन पना है, इसलिए पारमेश्वरी तीर्थ प्रवर्तना दोनों नियमों के अधीन है। ये कैसे? ये कैसे है कि देखिए, निश्चय व्यवहार को साध्य साधन पना कैसे कि निश्चय साध्य है, मतलब निश्चय नय का विषयभूत जो शुद्ध शुद्ध स्वभाव है वो प्रकट करने योग्य है, और निश्चय और जो आत्मा की शुद्ध परिणति है वह प्रकट करने योग्य है। ठीक है। अब वो प्रकट होने के लिए साधन क्या है? निश्चय से साधन तो उपादान ही है, लेकिन व्यवहार से साधन ये व्यवहार मोक्ष मार्ग भी है। कैसे? कि जिस जीव को ये निश्चय नय के विषयभूत शुद्ध परिणति प्रकट होती है, उस जीव के जीवन में बाहर में निर्ग्रंथ दशा, पंच महाव्रत आदि का पालन, है ना, ये सब व्यवहार पाया जाता है। उसको सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धा होना चाहिए, उनका ही यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, और महाव्रत आदि रूप परिणमन होना चाहिए, तब ही वो जीव इस साध्य को उपलब्ध कर पाएगा। क्या तात्पर्य हुआ? कि यदि कोई जीव इस रूप अवस्था रूप परिणमन नहीं करेगा, निर्ग्रंथ नहीं होगा, महाव्रत आदि के पालन नहीं करेगा, तो उस जीव को ये कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। इतनी सी बात है यहाँ पर। इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि निश्चय नय से निश्चय नय के विषयभूत जो मोक्ष मार्ग है उससे नहीं, व्यवहार मोक्ष मार्ग से निश्चय मोक्ष मार्ग होता है, ये नहीं समझना चाहिए। क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वभाव रूप है, तो निश्चय मोक्ष मार्ग शुद्ध भाव रूप है, तो स्वभाव से शुद्ध भाव होता है, ऐसा नहीं समझना। लेकिन जब शुद्ध भाव होता है उस समय कुछ अंशों में मोक्ष मार्ग में साधक दशा में शुभ भाव भी होता है कुछ अंशों। ये ऐसा है, आगे आएगा। जैसे अपन सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, सीढ़ियां, तो बाबूजी से, बाबू युगल जी साहब से प्रश्न किया था कि ये निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का सुमेल किस तरह है, तो उन्होंने कहा सीढ़ियां चढ़ने की तरह है। सीढ़ियां चढ़ने की तरह है। कैसा है कि हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, दूसरी सीढ़ी छूट जाती, पर आगे बढ़ते हैं, अगली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, पिछली सीढ़ी छूट जाती है, और फिर ऐसे पिछली सीढ़ी छोड़ते जाते हैं, अगली सीढ़ी पे पहुंचते जाते हैं, और हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं। ऐसे यहां कि जैसे जैसे स्वरूप की स्थिरता बढ़ती है, ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग के शुभ विकल्प हैं वो धीरे धीरे घटते जाते हैं, और निश्चय नय के विषयभूत जो शुद्ध भाव रूप वीतराग मार्ग है, शुद्ध रत्नत्रय है, अभेद रत्नत्रय है, वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। वो बढ़ता जाता है मतलब स्वरूप स्थिरता से शुद्ध रत्नत्रय की वृद्धि होती जाती है, और यह शुभ भाव रूप जो अशुद्ध रत्नत्रय है वो धीरे 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 कम होता जाता है। और जब जीव की पूर्ण स्वरूप में पूर्ण स्थिरता हो जाती है तो रत्नत्रय पूर्ण हो जाता है, और जो व्यवहार मोक्ष मार्ग के जो विकल्प थे वो समाप्त हो जाते, और रत्नत्रय की पूर्णता होने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। इस तरह ऐसे बढ़ते हैं। ये एक गाड़ी के दो पहियों जैसे नहीं है कि सीधे 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 चलते जाते हैं, ये सीढ़ियां चढ़ने की तरह है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ निश्चय और व्यवहार को साध्य साधन बना है। निश्चय को साध्य
और व्यवहार नय को साधन कहा है, उसकी विवक्षा अपन ने समझी। इसलिए पारमेश्वरी अर्थात जिन भगवान की, पारमेश्वरी अर्थात परमेश्वर की, अर्थात जिनेन्द्र भगवान की तीर्थ प्रवर्तना, जो तीर्थ का प्रवर्तन है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन है, उपदेश है, ये मुक्ति का मार्ग जो बताया गया है, निरूपण किया गया है, वह दोनों नयों के अधीन है। कोई कहे कि निश्चय ही निश्चय हो जाता है, व्यवहार होता ही नहीं मार्ग में, वो बात सही नहीं है। ठीक है, कोई कहे व्यवहार ही व्यवहार होता है, निश्चय होता ही नहीं है, वो बात भी सही नहीं है ना। यहाँ तो निश्चय बढ़ता जाता है, व्यवहार घटता जाता है, इस तरह दोनों का सुमेल होता है। और निश्चय मतलब शुद्ध रत्नत्रय की पूर्णता होती है, अशुद्ध रत्नत्रय का अभाव होता है ना। और रत्नत्रय की, शुद्ध रत्नत्रय की पूर्णता होने पर मोक्ष होता है। ऐसा ये मोक्ष मार्ग है, और इस मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी ये भगवान जिनेन्द्र की जो देशना है, वह निश्चय और व्यवहार दोनों नयों के अधीन है। ऐसी सुंदर चर्चा हमने 159 नंबर की गाथा के माध्यम से की। एक बार गाथा का पुनः पाठ करेंगे और उसके बाद हम अपनी चर्चा पूर्ण करेंगे। किसी कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकेंगे। चरियम चरदि सगम सो, जो पर दव्वप भाव रहिदप्पा, दंसणाण वियप्पम अवियप्पम चरदिया पादो। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और तो हम इस चर्चा को यहाँ पूर्ण करते हैं। और कल 160वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। किसी को, मंजुला जी, ख्याल में आ गया क्या सब? जय जिनेन्द्र पंडित जी। विषय ख्याल में आया आपको? हो, आ गया। कोई कठिनाई तो नहीं है? नहीं नहीं आप तो अभ्यासी हैं, साधना जी ने बताया था। नहीं नहीं बहुत अच्छा। संगीता जी, आपको कोई दिक्कत? अब जिनवाणी स्तुति करें। निज निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो कामन के माध्यम से पंच परमेष्टि करें।